भंडारीपन का तीसरे भाग को हम सीखेंगे and that is regarding the stewardship parables. And today we are going to learn about parable of workers. और आज हम मजदूर के दृष्टांत के बारे में हम सीखेंगे। Okay, so this parable is important for each one of us. ये दृष्टांत हम हर एक के लिए महत्वपूर्ण है Are you all learning something through this series, stewardship parables? और इस भंडारीपन के ये जो दृष्टांत का जो श्रृंखला है पिछले रविवार को सीखा। आप सब लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना? कुछ सीख रहे हो? Okay, so today is going to be the next part of this series. और हम इसमें अगले भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। So let's please turn to Matthew chapter 19. और हम मत्ती रचित सुसमाचार 19वें अध्याय की ओर जाएंगे, verses 27 to 30. 27 से लेकर 30वां पद तक हम पढ़ेंगे। And after that we will look at Matthew chapter 20 verse 1 through 16. और उसके बाद हम मत्ती रचित सुसमाचार 20वें अध्याय का 1 से लेकर 16वां पद तक हम देखेंगे। Okay, let's please read in Hindi, then we will get into listening that. और मैं पहले आप लोग के लिए पढ़ूंगा, उसके बाद हम देखेंगे। तब पतरस ने उससे कहा, देख हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने मेरे नाम के लिए घरों या भाइयों या बहनों या पति या माता या पत्नी या बच्चों या खेतों को छोड़ा है, उससे 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। 20. मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय का 1 से लेकर 16 तक मैं पढ़ूंगा। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उस गृहस्वामी के समान है जो अपने अंगूर के बाग में मजदूरों को लगाने के लिए भोर को निकला। जब उसने मजदूरों से 1 दिनार प्रतिदिन ठहरा लिया, तो उन्हें अपने अंगूर के बाग में भेज दिया। फिर उसने तीसरे पहर के लगभग निकलकर और लोगों को बाजार में बेकार खड़े हुए देखा और उनसे कहा, तुम भी अंगूर के बाग में जाओ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने 6वें और 9वें पहर के लगभग निकलकर वैसा ही किया। फिर गृहस्वामी पहर के लगभग निकलकर उसने और लोगों को खड़े पाया और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी अंगूर के बाग में जाओ और जो कुछ ठीक है वह पाओगे। सांझ को अंगूर के बाग का स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दो। जब वे आए तो 11वें पहर को लगभग लगाए गए थे। उन्हें एक दिनार मिला। परंतु जब पहले वाले आए तो उन्हें समझा कि उन्हें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही दिनार मिला। जब उन्हें मिला तो वह गृहस्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, इन पिछले लोगों ने एक ही घंटा काम किया और उन्हें हमारे बराबर दिया। जिन्होंने दिन भर भार उठाया, कड़ी धूप में सहे, उसने उन्हें उससे एक ही उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुमसे कोई अन्याय नहीं कर रहा। क्या तूने मेरे साथ 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले ले और चला जा। तेरी इच्छा यह है कि पिछले को भी तेरा बराबर दूं। क्या मेरे लिए यह उचित नहीं है कि मैं अपनी चीज़ें जो चाहूँ वह करूँ? क्या मेरा भला होने का कारण तेरी आँखों का बुरी है? सो पिछले पहले होंगे और पहले पिछले, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है परंतु चुने हुए कम हैं। Okay, it was a little long. ये थोड़ा ज़्यादा समय लिया पढ़ने के लिए। Are you all okay? आप सब लोग ठीक है ना? Okay. So this passage, the Lord is teaching them
as an answer to what Peter asked Lord Jesus. और इस जिस पैसेज को हमने पढ़ा उधर पतरस ने जो सवाल यीशु मसीह के उसका उत्तर दिया है। So Peter asked Jesus, Lord, we left everything and we started following you. और पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि हम लोग सब छोड़कर तुम्हारे यीशु मसीह आपके पीछे हो लिए हैं, What will we get? हमें क्या मिलेगा? And sometimes some of us also ask this question. और कई बार हम में से कई लोग यही सवाल पूछते हैं, Lord, we have left everything. परमेश्वर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, We have left that family. वो परिवार जो था वो छोड़ दिया, In my family, none of them are believers. मेरे परिवार में कोई भी विश्वासी नहीं है, We left everything वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया and we started following you. और हम आपके पीछे हो लिए, What will we get? हमें क्या मिलेगा? Interesting question. बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा And the answer is we will get. और उसका अर्थ है कि हमें मिलेगा, Because God is a rewarder. और परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। Right? So, to answer this question, और उस पतरस का सवाल का उत्तर देने के लिए the Lord is giving us this parable. पर यीशु मसीह इस दृष्टांत को बताया है। Everybody here? All okay? आप सब लोग इधर समझ रहे हो ना? Okay. Now, what is this parable? ये दृष्टांत किस चीज के बारे में बताया है? I hope all of you understood the parable, so we'll go to the meaning of this. We'll go to the meaning of this. और इस दृष्टांत के बारे में बाद में बताएंगे फिर भी। So there was this man who waited at a marketplace to invite workers. और ऐसा एक मालिक है जो बाजार में जाकर मजदूरों को ढूंढा, लगाने के लिए ढूंढा। And some of them he called at 6 in the morning. और कुछ लोगों को उसने सुबह 6 बजे लगाया काम पर। 6 in the morning. Okay, so when he called them, he agreed an amount of money or the salary with them. और जब उन मजदूरों को लगाया तो उनका जो दिहाड़ी है उसके बारे में बोलकर समझौता हो गया था। Okay, 1 denarii. 1 दिनार। Right, 1 dinar. So this is for the entire day. For the entire day. और ये पूरे दिन के लिए उनका दिहाड़ी है 1 दिनार। And when they heard it, they were very happy. Okay, we will work and we will get that money. और जब उन्होंने सुना तो वो लोग खुश हो गए और वो काम के लिए लग गए। 9 o'clock. 9 बजे Master went again. वो मालिक दोबारा बाहर गया बाजार में। And some more people started coming in. और कुछ और लोग उसके पास आए They started working. और दोबारा उन लोगों को काम पे लगाया और वो काम पे लग गए। And 12 and noon, और 12 बजे दोपहर को again some people. ऐसे ही कुछ और लोगों को उसने काम पर लगाया। And again at 3 p.m. in the evening, और दोपहर 3 बजे भी ऐसा ही किया। some more people came. कुछ और थोड़े और लोग आए। And the word says 11th hour, meaning 5 o'clock. और 11वां पहर मतलब 5 बजे शाम को Some more people started coming. थोड़े और लोग काम के लिए आए। So till when is the working hour? Till 6 p.m. Okay. 6 बजे तक है जो काम करने का जो समय है वो 6 बजे तक है। So now tell me, the person who started working in the beginning, 6 a.m. और जो मजदूर सुबह 6 बजे लगा था वो How many hours he would have worked? कितने घंटे उसने काम किया होगा? 12 घंटे. Yes. 12 घंटे। 6 to 6. 6 बजे से 6 बजे तक। Second category, 9 in the morning. दूसरा कैटेगरी, दूसरा जो भाग के लोग हैं वो 9 बजे आए। How many hours? कितने घंटे काम किए? 9 hours. 9 घंटे। 12 o'clock, how many hours? और जो 12 बजे आए वो लोग कितने घंटे काम किए? 6 घंटे। You all are very good in maths, yeah? Very good. आप सबका गणित बहुत अच्छा है। Now at 3 o'clock, और जो 3 बजे आए how many hours? कितने घंटे काम किए? 3 घंटे. 3 घंटा। हाँ। And then 5 o'clock. उसके बाद 5 बजे कितने घंटे काम किए? 1 घंटा। Now after 6 o'clock, और 6 बजे के बाद now there is this salary giving ceremony. और जो दिहाड़ी देने का जो चीज है वो शुरू हो गया। And the word says, और परमेश्वर का वचन यह कहता है। can you look at verse 8? Look at verse 8, please. 8वें पद की ओर जाएंगे। Please read that verse. Read that verse 8. सांझ को देख दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से Oh, लेकर sorry, पहले I think I missed it. Sorry. Look at verse. What is that verse where it says? Yeah, give them their wages. Oh, sorry, same verse. Sorry, my bad. Yeah.
सांझ को दाग की बारी का स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दो। पिछले से लेकर, from the last to the first. पिछले से लेकर पहले तक। So what was how long the last person worked? आखिर में जो मजदूर है वो कितने घंटे काम किए? 1 घंटा। So when the master came, और जब मालिक आया, call that person first. मालिक ने किससे पहले बुलाया? जो आखिरी में जो 6 बजे आया, Did you see जो that? 5 बजे आया। Look at that verse 8 again. उस 8वें पद को देखें। Give them their wages beginning with the last to the first. और वो मालिक कहाँ से शुरू करता है? पिछले से लेकर शुरू करता है। Okay, everybody say पिछले से लेकर. पिछले से लेकर शुरू करता है। जोर से बोलिए. जोर से बोले। Now, usually we don't do it, right? और हम साधारण तौर से ऐसे नहीं करते हैं। You're like, okay, who came first? Come first. हम बोलते हैं जो पहले है उसे पहले बुलाओ। But this is different in the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य में अलग है। Amen? आमीन। Things are different. जो परमेश्वर के राज्य में जो चीजें हैं वो साधारण तौर से अलग है। And now we want to learn a couple of things from this passage. और इस दृष्टांत से हम कुछ नई चीजों का हम सीखेंगे। The first insight. और जो पहला चीज है वो है, God overturns human ranking systems. और जो मनुष्य का जो श्रेणीकरण का जो रीति है उसको परमेश्वर हटाता है। Okay, can you just read this with me? क्या आप मेरे साथ ये पढ़ सकते हो? परमेश्वर मनुष्यों की श्रेणीकरण प्रणाली को उलट देता है। So people have a way of assessing. जो लोग जो है वो एक दूसरे को देखकर उससे जान पहचान वो देखते हैं। We will say, oh, he was there in the field from 6 in the morning till 6 in the evening. और जो लोग होंगे वो देख कर ये बोलेंगे, ये सुबह आया था, सुबह से लेकर सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक काम कर रहा था। So he deserves more. तो मनुष्य बोले कि उसको ज्यादा मिलना चाहिए। But God is looking at the heart. लेकिन जो परमेश्वर वो अपने हृदय को देखता है। Now, the system is different in the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में सब कुछ थोड़ा अलग होता है। The second thing that we can learn, और दूसरा चीज जो हम ये सीख सकते हैं वो है, everyone received the same, indicating God's way of working. सभी को एक समान मिलेगा जो परमेश्वर के लिए कार्य करने के तरीकों को दर्शाता है। It doesn't depend on how much we worked for God, it depends on the grace of God. ये इस पर निर्धारित नहीं करता कि हमने कितना काम किया, जो परमेश्वर हमें दया दिखाता है उस पर निर्भर करता है। Amen? आमीन। This is important. ये बहुत जरूरी है। Now, the problem happened here is, यहाँ पे एक दिक्कत हुआ वो ये है, and we will look at that. Look at verse 11, chapter 20, verse 11. और 11वां पद को हम देखेंगे। The word says, they complained against the landowner. और वो गृहस्वामी के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। Let's read that again. एक बार और पढ़ें। जब उन्हें मिला तो वो गृहस्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे। See, the first person God called was, the master called was the person who came at last. The last person. God called him to be the first. तो जो मालिक जो है दिहाड़ी देने के लिए जो सबसे आखिरी में है, सबसे पिछला है, उसको बुलाया। Now the first person got the same amount as salary. और जो सबसे पहले काम पे आया उसको भी दिहाड़ी 1 दिनार ही मिला। He's asking, how much you got? और वो पूछा, तुमको कितना मिला? कितना मिला? कितना मिला? 1 dinar. 1 दिनार। So he was upset. और वो थोड़ा बेचैन था। Are you listening? आप सुन रहे हो ना? Then he went and, the word says, complained against the landowner. और वो गृहस्वामी के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगा, उसको बोलने लगा। But just think about the truth, okay? Think about this fact. 6 a.m. when the master went to call him to work. और अब सब लोग ये समझना है कि सुबह 6 बजे जब मालिक ने उसको काम पर लगाने के लिए बुलाने गया, They agreed for a amount of money. 1 दिनारी पर वो दोनों सहमत हुए थे। Yes or no? ठीक बोला ना? Now, we are saying dinar, so it might be difficult for us to understand. Let's say the master said, the person who he met at 6 a.m., he said, okay, you are going to get 1,500 rupees for today's work. 1 दिनारी समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हम ये सोचेंगे कि मालिक जब सुबह गया 6 बजे, तो 6 बजे लगाने वाले को बोला है कि
1500 रुपए मैं तुम्हें शाम के 6 बजे तक काम करने के लिए दूंगा। Okay, can we think 1500? 1500 सोच सकते हैं ना, ठीक है ना? Barabar? Okay. Now he is asking how much you got. He got 1500. The last person got 1500. He got upset. और जो पिछला था उसको भी 1500 मिला और जो पहले आया उसको भी 1500 ही मिला। But did he agree for 1500? लेकिन जो पहला था वो 1500 के लिए सहमत होकर आया था ना? Yes or no? But what happened when he compared himself with the next person? Then it became the problem. और जब तब क्या हुआ, उसने अपने आप को दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना किया, तब ये दिक्कत उसको लगा, उसको ये बेचैनी आया। So remember, this is very important. ये बहुत ही मुख्य चीज है। Comparison destroys your happiness. और आप अपनी तुलना किसी और से करते हो तो जो तुम्हारे जीवन का जो खुशी है वो चला जाता है। See, this person was happy beginning. पहला जब वो आने वाला था, वो 1500 में सहमत हुआ था वो। Okay, I will work, I will get 1500 rupees. और ये सोचा मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करूंगा और अपना 1500 लेके चला जाऊंगा। But the moment he compared, लेकिन जब उसने उस पिछले से अपना तुलना किया, then the joy went. उसका सारे खुशी उसका चला गया। Amen? आमीन। Now, this is an important, very important step that we need to remember. और ये सबसे बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें याद रखना है। The joy disappears when we begin to compare. और जो हमारे जीवन का खुशी है वो तब जाता है जब हम दूसरे से तुलना करते हैं अपने आप को। I'll give another example. एक और उदाहरण दूंगा। Everybody, please pay attention, okay? सब लोग ध्यान से सुनना है। Sometimes we pray for a matter for a very long time. और हम किसी विषय को लेकर हम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे होते हैं। Maybe we are praying for 6 months. सोचो कि आप 6 महीने से प्रार्थना कर रहे हो एक विषय पर। Let's take an example of job, okay? Imagine I am praying for 6 months to get a good job. आप ये सोचो कि 6 महीने से मैं एक अच्छे नौकरी मिलने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Yes? You all with ठीक me? है? सब लोग समझे ना? I am not getting. लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। Now, Joel comes to church. और जोएल भाई चर्च में आते हैं। He is in need of a job. उसको भी एक अच्छी नौकरी की तलाश है। He started praying. 1 week, he got a job. उसने प्रार्थना करना शुरू किया और एक हफ्ते में उसको नौकरी मिल गया। Understood? समझे ना? Now I am thinking. और अब मैं ये सोच रहा हूँ 6 months. 6 महीने I am praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। I am praying from 6 months, day and night. Some days I am taking fasting and praying. और मैं कई बार उपवास के साथ में 6 महीने से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। I am not getting a job. मुझे कोई नौकरी नहीं मिला। But this boy, लेकिन ये भाई 1 week, एक हफ्ता प्रार्थना किया, didn't even fast. उसने उपवास भी नहीं रखा, But he got a job. लेकिन उसको नौकरी मिल गया। Naturally, I get upset. और मैं साधारण तौर से मैं थोड़ा बेचैन होऊंगा। So the wrong attitude to have is to have jealousy. और जलन रखना अच्छी बात नहीं है। Are you listening? आप सब सुन रहे हो? So when I hear the word that now imagine Joel got the job, Joel comes and says, "Hey, I got a job, okay?" और जब जोएल भाई मेरे पास में आते हैं बोलते हाँ यार मुझे नौकरी मिल गया। Got a job, it seems. उसको I've been praying. उसको नौकरी मिल गया, मैं भी प्रार्थना कर रहा था। That is a wrong attitude, isn't it? वो एक गलत चीज है। What is a right attitude? अच्छा जो व्यवहार उस समय वो क्या है? Oh, thank you, God, that you gave a job to Joel. I know that you are able to give me a good job. तो क्या करना है? परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जोएल भाई को आपने नौकरी दिया, मुझे भी देने के लिए मुझे भी आप नौकरी देंगे। Amen? आमीन। But if the moment I start comparing myself, और अगर मैं जोएल भाई से अपना तुलना करना शुरू करता हूँ, why to serve God? क्यों परमेश्वर का मैं Why सेवा to go to करूँगा? church? मैं रविवार को क्यों चर्च में जाऊँ? I am not getting anything. मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। The joy that we have, it goes. और जो खुशी हमारे मन में जो हमारे जीवन में था वो चला जाता है। Amen? आमीन। So, let's go to the key takeaways. और हम मुख्य जो बातें जो हम सीखेंगे उसकी ओर जाएंगे। Number 1, पहला, never compare yourself with अपने others or other ministries.
अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करना है। Okay. अपनी तुलना कभी भी दूसरों या अन्य सेवकों से ना करें। Can you write it down? If you have your book and pen, you can write this down. और आपके पास आपका पेन किताब है तो आप उस पर लिख सकते हो। Never compare yourself with others or other ministries. अपनी तुलना कभी भी दूसरों या अन्य सेवकों से ना करें, Because God is the one who rewards. क्योंकि परमेश्वर देने वाला He is leading us every day. परमेश्वर हमें रोजाना चलाते हैं। Every day He is providing for our need. परमेश्वर जो हर दिन हमें जो जो जरूरत है उसके हिसाब से परमेश्वर हमें देता है। When we have food to eat, remember He has provided for us. जब हमारे पास खाने के लिए अच्छा भोजन हो तो हमें ये याद रखना कि परमेश्वर ने हमें दिया है। If you are able to breathe in and breathe out, remember you have been blessed by God. और आप सांस ले और छोड़ रहे तो भी ये सोचना कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। You are able to stand and worship God means you have been blessed for that. और अगर आप खड़े होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा कर सकते तो परमेश्वर ने आपको उसके लिए आशीषित किया है। God has blessed us. परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। So do not compare ourselves with others. सो इसलिए हम अपने आप की तुलना कभी भी किसी और से नहीं करना है। And now the second thing that we can learn, और दूसरी चीज जो हम सीखेंगे वो God rewards everyone as He sees best. परमेश्वर प्रत्येक को अपनी दृष्टि में उत्तम के अनुसार सब परमेश्वर प्रत्येक को अपनी दृष्टि में जो उत्तम है उसे अनुसार प्रतिफल देता है। Okay, let's read that one more time, please. एक बार और पढ़ेंगे। परमेश्वर हर एक को प्रतिफल देता है जैसा वह सबसे अच्छा समझता है। Is that the one which is shown here? Is it? Okay. उसके अनुसार प्रतिफल देता है। So God is our rewarder. परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। Nobody in the world is going to reward us. इस संसार में जो है वो कोई भी हमें प्रतिफल नहीं But देने वाला है। God is the one who rewards. लेकिन परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। Anything that we do for the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ हम करते हैं, Who is the one who rewards? कौन हमें प्रतिफल देने वाला है? God is the one. परमेश्वर। Sometimes we may do things which is not visible to everybody. कई बार हम कुछ ऐसे चीजें करते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता है। In the sense, maybe, let's say for example, there are some of us in the church who come very early and make sure that chairs are kept ready. और मैं एक अच्छा उदाहरण दूंगा। सुबह हमारा जो कलीसिया शुरू होने से पहले लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं और जो बैठने वाली कुर्सियां उनको सीधा लगाते हैं। And sometimes when they walk by, if they see a paper piece or some waste, they will pick up and drop in the dustbin. और अगर कुछ ऐसे देखते हैं तो कोई कागज का टुकड़ा इधर उधर हो तो उसको उठाकर वो कूड़े में फेंकता है। They are not doing that to get appreciation. और वो इसलिए नहीं करते कि उनको कोई कुछ अच्छा बोले उनके Oh, बारे में। everybody look at me, I took this waste paper. वो No. ऐसे नहीं करते कि सब लोग मुझे देखो मैं इसको उठाकर कूड़े में डाल रहा हूँ। No, they saw this is the house of God, people are coming to worship, let me clean this place. उन्होंने देखा कि ये परमेश्वर का आलय है, यहाँ पे जो कुछ गिरा है इसको मैं हटा के उधर डाल देता हूँ। They see this as the house of God. और ये परमेश्वर का घर के तरह उन्हें देखता है। Now I'll tell you something interesting. और मैं तुम्हें एक बात आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ। You know Sundays we have 3 services, आप जानते हो ना हमारे यहाँ रविवार में 3 आराधनाएं होती है। right? The third one is in Derlakatte. तीसरा जो वो दरलाकट्टे में है। So after finishing Hindi service, we go to Derlakatte for और service. जो हिंदी सर्विस है इसके बाद हम दरलाकट्टे जाते हैं। And an interesting thing about Derlakatte church is, और दरलाकट्टे कलीसिया के बारे में एक अच्छी बात हम बताऊंगा। by the time we reach there, और जैसे हम उधर पहुंचते जिस समय पर हम पहुंचते हैं everything is ready. सारे चीज तैयार होता है। There are students, there are only students there. वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग हैं, Right? They come early. वो जल्दी आते हैं। They will mop the church every Sunday. They will mop the church और वो हर रविवार को झाड़ू लगा के पोछा मारते हैं। and they will arrange the chairs. और वो कुर्सियों को लगाते हैं। They will turn on the freshener और जो फ्रेशनर जो है खुशबू आने वाली चीज उसको ऑन करते हैं। and they will arrange everything and they will be waiting. और वो सारी चीज को तैयार करके हमारे लिए इंतजार करते हैं। And sometimes when we go there, we won't even know who did this और जब हम वहाँ पे पहुंचते तो हमें नहीं पता होता कि किसने ये किया, because they are not doing to show others.
क्योंकि वो इसलिए नहीं करती कि वो दूसरों को दिखाए। Oh, pastor is coming. Let me do now. No. ओ पासवान आ रहे हैं, मुझे करने दो, वो भी देखेंगे मुझे। No, no. It's not ऐसा that. नहीं है, They are doing it for the Lord. वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए वो कर रहे हैं। Every single thing that we do for the kingdom of God. और जो छोटे छोटे चीज जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, Be it to arrange the chairs. और शायद ये कुर्सियों को अच्छे से लगाना होगा, Be it to serve coffee. और शायद उधर के आराधना के बाद कॉफी को देना होगा, Be it to call somebody and pray with them. To call someone and to pray with them. और किसी को फोन कर कर उसके लिए उस फोन के ऊपर प्रार्थना करना, Be it to care for somebody who doesn't have money. और जिसके पास कुछ आर्थिक पैसा नहीं हो उसको उसकी सहायता करना। Not showing everybody look at me, I'm doing this. No, no, no. ऐसा नहीं कि सबको दिखाया, सब लोग देखो मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। The things are done for God in secret place. परमेश्वर के लिए जो करते हैं वो गुप्त में किया जाता है। God is our rewarder. परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। No, no. You need to say a good amen for this. एक बहुत अच्छा आमीन बोलना, जोर से बोलना है। Amen. Who is the rewarder? हमें प्रतिफल देने वाला कौन है? Look at this verse. Hebrews chapter 6 verse 10. इब्रानियों के पत्री 6वें अध्याय का 10वें पद को देखें। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हें तुम्हारे कामों को और उस क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हें कामों को और उस पर प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। So any work that we do for the people of God, और जब परमेश्वर के लोगों के लिए जो भी काम हम करते हैं, He remembers it. परमेश्वर उसे याद रखता है। Read this verse again. उस पद को हम एक बार और पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इसी रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। So the word says He is not an unjust God to forget, which means He remembers what you do for the kingdom of और God. उस वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अन्याय नहीं है, वो हर एक काम को जो तुम करते हो उसे याद रखता है। So tell this with me. God is my rewarder. आप सब लोग मेरे साथ बोले, परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। So our reward, sometimes we get reward from here in this world. कई Sometimes we get reward here in this world. इस दुनिया में प्रतिफल सॉरी कई बार हमें इधर उधर से प्रतिफल is here in this world. इस संसार में हमें कई लोगों से कई बार प्रतिफल मिलता है। And sometimes pastor appreciates us or some leaders appreciate us. कई बार कोई पासवान और उनके सेवक जो है वो हमें अच्छा किया बोलकर हमें बोलते हैं। But sometimes nobody appreciates. लेकिन कई बार कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। Don't be discouraged. आप उससे अंदर कुछ बुरा नहीं महसूस करना है। Who is our rewarder? हमें प्रतिफल देने वाला कौन है? Amen. हमें So do not do anything to get appreciation from people. लोगों के मुंह से अच्छा सुनने के लिए कभी भी कुछ चीज नहीं करना है। Now, when Jesus mentioned about charity in Matthew chapter 5, 6 and 7, मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में देने के बारे में जब यीशु मसीह ने कहा है, God said, when let your left hand doesn't know what your right hand is doing. तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे दाहिना हाथ क्या करता है वो बाएं हाथ को मालूम नहीं होना है। Right? And then he said the reason. और उसके बाद उसने उसका कारण बताया। And he said, if you're doing like this, you have already received the reward. और अगर सबको दिखाकर ये करते हो तो तुम्हें पहले ही प्रतिफल मिल चुका है। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? We did that. Everyone says, oh, good job. हमने वो किया और सब लोगों ने कहा भाई बहुत अच्छा किया। Got the reward. उसका प्रतिफल मिल चुका है। Care on this. But if you do it not to get an appreciation from people, but to honor God, लेकिन अगर वो चीज को हम गुप्त में करते हैं, किसी के मुंह से अच्छा सुने ऐसा बोल के नहीं करते हैं, who rewards us? तब उसका प्रतिफल कौन देता है? When God gives us His reward, listen to this carefully. इसे आप ध्यान से सुनना है। When God rewards us, जब परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है, He rewards us according to His standard. परमेश्वर अपने हिसाब से हम लोगों को आशीष करता है या प्रतिफल देता है। Yes or no? Now, if I am rewarding Joel, अगर मैं जोएल को कुछ प्रतिफल दे रहा हूँ, I give according to what I can. जितना मैं कर सकता हूँ उसके हिसाब से मैं करूँगा। Yes or no? सही बोला ना?
At this moment, I can't gift him a BMW car. मैं इस समय पर मैं जोएल भाई को BMW कार नहीं दे सकता। At this time, okay, maybe some other time. शायद आज नहीं, But at आने this- वाले समय में कभी भी। If I want to reward Joel, I can only reward according to what I have. अगर मैं जोएल भाई को कोई प्रतिफल देना चाह रहा हूँ तो मेरे हिसाब से जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही कर सकता हूँ। But when God rewards, लेकिन जब परमेश्वर प्रतिफल देता He है rewards according to His riches in glory. और जब परमेश्वर जितना बड़ा है उसके हिसाब से वो हमें प्रतिफल देता है। So when we do things for God, जब हम परमेश्वर के लिए हम कुछ चीज करते हैं get excited. और आपके अंदर में आप खुशी महसूस करना है। I don't see any kushi now. कोई खुशी नहीं दिख रहा कोई किसी के चेहरे पर। So when we do it for God, जब हम परमेश्वर के लिए कोई कार्य करते हैं get excited हमारे अंदर खुशी होना है because God is going to reward me क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। more than the appreciation from people, और जो लोगों से मुंह से सुने वैसा नहीं और ज्यादा। more than people saying, good job, you have done a good work. और जैसे लोग बोलेंगे अच्छा काम किया अच्छा काम नहीं, ऐसे नहीं, उससे भी बढ़कर। I want to hear from God saying, good and faithful servant. और मैं परमेश्वर से ये सुनना चाहता हूँ कि विश्वास योग्य। Amen. आमीन। He is our rewarder. परमेश्वर हमारा प्रतिफल देने वाला है। I explained this point a little too much, so I think we'll go to the next one. और मैं इसके बारे में और भी बोलूंगा इसलिए हम अगले पॉइंट की ओर जाएंगे। So let's go back to the first. What was number one? पहला क्या है? Never compare. कभी भी अपने आप का तुलना किसी और से नहीं करना है। Okay? The other person has a better job, better car, better house. No problem. It doesn't matter to me because I am blessed by God. और अगर हम देखें उसके पास अच्छा नौकरी है, उसके पास अच्छा गाड़ी है, उसका अच्छा घर है, ठीक है, ऐसा नहीं जो मुझे मिला उसमें मैं संतृप्त हूँ। Amen? आमीन। You all with me? आप सब लोग हमारे साथ हैं ना? Yes. Number two, और Remember- दूसरा, remember that God rewards everyone. और परमेश्वर हर एक को प्रतिफल देता है। Number three, और तीसरा, keep a humble heart. और अपने हृदय को नम्र बनाकर रखना है। So when, especially these people who came in the beginning and stayed through the 12 hours, और जो मालिक के पास काम करने के लिए जो मजदूर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहे, they were upset because they compared. उनके अंदर बेचैनी आई क्योंकि उन्होंने अपना तुलना किया दूसरों से। But what was God expecting? They will keep a humble heart. लेकिन पर जो मालिक था वो क्या चाहता था कि वो लोग नम्र हृदय रखें। So whenever we receive blessings from God, always keep a humble heart. और जब कभी भी हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं, कोई उत्तर हमें मिलता है तो हम हमेशा अपने आप को नम्र बनाकर रखना है। Okay, number 4, और चौथा, don't think you are superior because you are rewarded quicker and same as others who have labored long. ये ना सोचे कि आप दूसरे से श्रेष्ठ है क्योंकि आपको शीघ्र उनके समान प्रतिफल मिला। So the last person who came in, और जो सबसे आखिरी में जो व्यक्ति आया वो, really, huh? I work for 1 hour, I got so much. हाँ, He worked for 12 hours, he also got the same thing. मैं एक ही घंटा काम किया लेकिन जो 12 घंटा काम किया उसके समान मुझे प्रतिफल मिला। You are not superior. उससे आप श्रेष्ठ नहीं हो। It is just the grace of God. ये इसलिए आपको मिला है कि परमेश्वर ने आपको दया दिखाया। So listen to this very carefully. इसको आप ध्यान से सुनना है। Count this as our privilege to serve God. और हम अपने आप को धन्य सोचना है क्योंकि हम परमेश्वर का सेवा करने के लिए हमें मौका मिला। Amen. आमीन। This is a privilege that we can work for God. और ये हमारे लिए एक अच्छी बड़ी बात है कि हम परमेश्वर का सेवा करने के लिए हमें एक मौका मिला। So imagine if somebody is hiring us to work for the Prime Minister's office in Delhi. आप सोचो कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है उसके ऑफिस में काम करने के लिए दिल्ली में हमें कोई किसी ने बुलाया है। Till then he was doing some random things here and there. अब तब तक इधर उधर कुछ छोटे छोटे नौकरी आप कर रहे थे। Maybe he's just doing some normal work here. और यहाँ पर सब एक छोटा कुछ भी एक काम आप कर रहे थे। But suddenly he gets a call from the PM's office. और उसको एक दिन तुरंत पीएम के ऑफिस से उसका कॉल आता है। How would he say, hey, I was not deserving this. और मैं बोलेंगे मैं उसका योग्य नहीं हूँ। I was just doing a daily work. मैं एक रोजाना जो काम करता मैं वही कर रहा था। But suddenly I got a job in the PM's office. और एक दिन अचानक मुझे पीएम के दफ्तर में मुझे काम मिला। I count this as a privilege. और मैं अपने आप को धन्य सोचता हूँ उसको In the same उस way, नौकरी मिला इसलिए। in the same way, Bible says, while we were yet sinners, और भाई परमेश्वर के वचन में जब हम पापी थे तब भी
God called us to be part of His kingdom. परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हाँ उसके राज्य के भागी ठहराया। So to work for the kingdom of God, to serve in the kingdom of God is our privilege. और हम धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए हमें बुलाया गया। There is nothing to boast about. उसके बारे में कुछ बड़ा चढ़ाकर बोलने के लिए कुछ नहीं We है are not superior. और हम किसी से भी श्रेष्ठ नहीं हैं। And number 5, the last one. और पांचवा और आखिरी चीज, A right heart is more important than seniority. सही हृदय रखना वरिष्ठता या लोगों के बीच पहचान पाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। God wants us to have a humble heart, a right heart. परमेश्वर चाहता है कि एक नम्र हृदय रहे हमारा। All that God has given to us, let's thank Him for that. और जो कुछ चीज परमेश्वर ने हमें दी उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना है। And as I said in the beginning, if you are able to breathe, that is by the grace of God. जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर आप सांस ले सकते हो तो परमेश्वर का आशीष है। If you are able to come to church on Sunday, you know what? Many people are not able to come to church on Sunday. और क्या आप जानते हैं कि रविवार के दिन कई लोग चर्च में आ नहीं सकते हैं, कलीसिया में। We know of many people here in Mangalore as well. They want to come, but they are not able to come. और इस मैंगलोर में ऐसे कई लोग हैं जो आना चाहते हैं रविवार को, लेकिन वो आ नहीं सकते हैं। They are not allowed from their home to step out. उनके घरों से उनको निकलने के लिए अनुमति नहीं है। They have a great desire to go to church, उनके दिलों में एक इच्छा है कि वो लोग रविवार को कलीसिया में आए, but they are not able to. लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। Now we all have the privilege to come. और हम सब इसलिए धन्य हैं क्योंकि हम लोग आ सकते हैं। Now this morning in the morning service we have people coming from Dharmasthala to worship God here. और यहाँ हमारे जो रविवार में जो सबसे पहला जो आराधना है, ऐसे लोग हैं जो धर्मस्थला से यहाँ पर आराधना करने के लिए आते हैं। And today we also had people from Kasargod to come to worship God today. और ऐसे लोग थे जो कासरगोड से आज यहाँ पर आए थे सुबह। So isn't it easy for us to come 30 कि minutes हमारे or? लिए थोड़ा आसान है ना, हम पास से ही आते हैं। Amen. आमीन। And imagine, let me tell you one more thing. There are churches in the northern part of India. और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, नॉर्थ इंडिया में ऐसे कई कलीसियाएं हैं They are not allowed to come together. और सब लोग साथ में आके संगति नहीं कर सकते हैं। People have destroyed the churches. लोगों ने कलीसियाओं को तोड़ दिया है They have said, if you come together, we will beat you up. और उन्होंने कहा अगर तुम लोग साथ में आते हो तो तुम लोग को मारेंगे। And here God has blessed us with a beautiful place to worship God. और परमेश्वर ने हमें इस जगह पर आशीष किया और एक अच्छा जगह रविवार के दिन इकट्ठा होने के लिए दिया। No restrictions. कोई भी रोक टोक नहीं है। Are you happy for that? उसके लिए क्या आप सब लोग खुश हो? Amen. आमीन। So we should be thankful to God. तो हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देना है। Have a humble heart. एक नम्र हृदय होना है। Lord, just to serve in your kingdom is my privilege. परमेश्वर आपके राज्य में मैं कुछ सेवा करे मैं उससे मैं धन्य हूँ। I will not compare myself with others. मैं अपने आप को दूसरे से तुलना नहीं करूँगा। And I know that you are the God who rewards. और मैं जानता हूँ परमेश्वर आप मुझे प्रतिफल देने वाला है। Let's please close our eyes. आप अपने आँखों को बंद करें। And can we stand in the presence of the Lord और हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। and speak to Him for some time? और उससे परमेश्वर से हम थोड़ी देर बात करेंगे। Lord, many times I have compared. परमेश्वर में कई बार मैं दूसरों से अपना तुलना किया है। Many times I had jealousy in my heart. मेरे मन में कई बार दूसरों के प्रति जलन हुआ है। When I looked at others, I many times I have spoken to myself that I don't have anything, they have everything. और मैं कई बार जब दूसरों को देखता हूँ तो मेरे मन में मैं सोचता हूँ कि उनके पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। But today I recognize and realize that I am what I am because of the grace of God. और मैं आज मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जो मैं हूँ वो आपके दया के कारण हूँ। And we thank you that you have called me to your kingdom. और परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने राज्य में बुलाया। So what I have, I bring before your presence. और परमेश्वर जो मेरे पास है मैं आपकी उपस्थिति में लाता हूँ। Come on, can you talk to God for some time? क्या परमेश्वर से थोड़ी देर आप बात कर सकते हो? And think about the grace and the gift that you have. आप सोचिए कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या दया से दिया है। If God has given you the grace to pray for someone, that is a gift. क्या आपको परमेश्वर ने दूसरों के लिए प्रार्थना करने का वो दिया है? That is a gift from God. वो परमेश्वर से एक गिफ्ट आपको मिला है। And if you have received, if you have some skill to listen to somebody, अगर आप किसी को आप ज्यादा समय तक आप सुन सकते हो, that is a gift from God. वो परमेश्वर से एक उपहार है। Are you able to speak God's word? क्या आप परमेश्वर के वचन से अगर आप बोल सकते हो, That is a gift from God. वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक अच्छा उपहार है। Do you know how to put the chairs? क्या अगर आप जानते हो कि जो चेयर जो बैठने वाले इसको कैसे आप लगा सकते हो, That is also a gift वो from भी God. परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। Do you know how to serve coffee?
अगर आप ये जानते हो कि कैसे कॉफी दूसरों को देना है वो Do भी, you know how to smile? और आप ये जानते हो कि कैसे मुस्कुराना है, Do you know how to use laptop? अगर आप ये जानते हो कि एक लैपटॉप को कैसे इस्तेमाल करना है, Do you know how to sing? क्या अगर आप ये जानते हो कि कैसे गाना है, Do you know how to encourage somebody? क्या आप ये जानते हो कि एक दूसरे का हौसला कैसे बढ़ाना है, All of these are gifts from God. ये सब परमेश्वर से दिया हुआ एक अच्छा उपहार है। And this afternoon, let us tell Him, Lord, I bring before you और इस समय पे आप ये बोलना है, ये सब मैं आपके सामने लाता हूँ परमेश्वर, the skill that you have given. जो कुछ परमेश्वर तूने मुझे दिया है। It may be insignificant in people's eyes, लेकिन लोगों के सामने ये कुछ अच्छी चीज या बड़ा चीज नहीं हो सकता, but for God, He is looking at our heart. लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है। I want to encourage you to use your gifts for the glory of God. और मैं आप सब लोगों को बढ़ावा देता हूँ कि परमेश्वर ने जो कुछ आपको अच्छा ऐसा उपहार दिया उसको आप इस्तेमाल करना है। And if we have ever compared ourselves with others, अगर हमने अपने आप को और किसी से अगर तुलना किया है तो let's ask the Lord for forgiveness परमेश्वर आप माफी मांगे, and tell the Lord, Lord, I want to keep a right heart before you. और आप परमेश्वर से बोले कि हम मुझे माफ करें, मैं एक नम्र हृदय आपके सामने बनाए रखना चाहता हूँ। Let's pray together. और हम साथ में प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we thank you यीशु मसीह, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। that you have gifted us. परमेश्वर आपने हमें कई उपहार हमें दिया है, Thank you that you are the rewarder. और परमेश्वर आप हमें उपहार देने वाला परमेश्वर है। And we know that, oh God, that you would reward us according to how you see us. You would reward us according to how you see us, God. और परमेश्वर आप हमें जिस हिसाब से देखते हो उस हिसाब से आप हमें प्रतिफल देंगे। I pray that you would bless and release your reward over each one of us. और परमेश्वर आप लोगों को मैं आशीष करके हर एक को उसके हिसाब से आप प्रतिफल दें। Let them experience your help in every need of their life, God. और उन लोगों के हर एक जरूरत में परमेश्वर आप उनके साथ में रहकर मदद करें। We give you praise. और हम आपको धन्यवाद देते हैं In Jesus' परमेश्वर, name, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, amen. आमीन। Let's please prepare our hearts to take part of the Lord's table आप हम सब अपने दिलों को प्रभु भोज की ओर जाने के लिए तैयार करेंगे and tell the Lord, I'm here to honor you. और बोले कि परमेश्वर हमें यहाँ पर आज आपकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हैं। I hope you have collected the elements as you came in. आप सबों को मिल चुका है, मैं आशा करता हूँ। And if you have not received the elements, please show us your अगर hands. आपको रोटी और एक कटोरा नहीं मिलता, अपने हाथों को आप ऊपर उठाएं। One person here, 1, 2, 3, 4. Here as well. When we take part of the Lord's table, we are remembering the Lord's death. और जब हम प्रभु भोज में भागी होते हैं तो हम यीशु मसीह की मृत्यु को हम याद करते हैं। And so we take off this with faith in our hearts. और हम अपने दिलों में विश्वास के साथ हम प्रभु भोज में सहभागी होते हैं। Thank you, God. Let's look unto the Lord together. और परमेश्वर की ओर देखें और आप प्रार्थना करें। And let the Lord, tell the Lord that we are grateful for the cross. इस हम परमेश्वर से बोलना कि क्रूस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। That you came down for us. आप इस धरती पे हमारे लिए आए, That you died for us. और हमारे लिए अपने जान को दिया, And because of that, we are free. और उसके कारण हम आजाद हैं। Because of that, we have received everything for our life and godliness. और उसी के कारण हमारे जीवन के लिए जो भी जरूरत है वो सब हमें मिला। And thank you for that, Lord. और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु। And as we take part of these elements, I would also request you to believe for miracles to happen in your और life. जैसे हम प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़े-बड़े कार्य होंगे, उस पर आप विश्वास करना है। Because we are reminding ourselves that we are part of the new covenant. और हम इससे हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम नई वाचा का सहभागी हैं। And because of that, you are eligible for every covenant blessings of the Lord Jesus. और इसी से हम यीशु मसीह के जो नई वाचा में जो भी आशीषें हैं वो सब के लिए हमें मिलता है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं। Let's pray and consecrate these elements. हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की सन्निधि में लेके जाएंगे। Lord Jesus, we thank you for these elements of grape juice and wafer. यीशु मसीह, हम रोटी और कटोरे के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। We thank you that you have given us this privilege to take part of your table. परमेश्वर, हम इससे धन्यवाद देते हैं कि हम में से हर एक को आप
प्रभु भोज में सहभागी होने के लिए आपने योग्य ठहराया। We bless these elements, God. हम इस रोटी और कटोरे का आशीष करते हैं। Help us to experience what you finished at the cross for us. परमेश्वर आप सहायता करें कि ताकि हमें महसूस हो कि क्रूस पर आपने हमारे लिए क्या किया। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। That night Jesus was betrayed. जिस रात यीशु को पकड़वाया गया, He took the bread. रोटी उसने अपने हाथ में ली, He gave thanks to the Father. परमेश्वर को धन्यवाद दिया And he said, "This is my body being broken for you. और कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, And do this in remembrance of me." मेरे याद में यही किया करो। Let's take part of the bread together. हम सब लोग रोटी के साथ में हम सहभागी होंगे। After taking part of the bread, he took the cup. रोटी में सहभागी होने के बाद उसने कटोरे को अपने हाथ में उठाया, He gave thanks to the Lord and said, "This is my blood of the new covenant, उसने धन्यवाद देते हुए ये कहा कि नई वाचा में मेरी लहू है, which is poured out for many for the forgiveness of sins. कईयों के पापों की क्षमा करने के लिए इसे बहाया गया। Do this in remembrance of me." मेरे याद में यही किया करो। Let's take part of the cup together. हम साथ में कटोरे में हम सहभागी होंगे। The Bible says, as we eat of his bread परमेश्वर का वचन कहता है उसके रोटी में जब हम सहभागी होते हैं and drink of the cup, और उसके कटोरे से जब हम पीते हैं, we are proclaiming the death of the Lord. हम यीशु मसीह के मृत्यु की घोषणा करते हैं। There is healing through the covenant. उस नई वाचा से हमें चंगाई मिलता है There is freedom through the cross. और क्रूस से हमें आजादी मिलता है, So we will receive that right now. और आज हम उसे ग्रहण करेंगे, उसे पाएंगे। Lord Jesus, we thank you यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, that you are here with us. आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you that you have called us to be your children. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बच्चों को बोलकर हमें बुलाया, We receive the covenant blessings through you made possible through the cross. और हम नई वाचा का जो भी आशीष है उसे हम क्रूस से हम ग्रहण करते हैं, We receive it by faith. और हम विश्वास से वो हम पाते हैं। Lord, people who are going through difficulties in life, और जो लोग अपने जीवन में कोई कठिनाइयों से जा रहे हैं, especially their emotions, और खास तौर पर उनके जो भावनाएं हैं and even of their finances. और उनकी आर्थिक स्थिति है, Right now, in the name of Jesus, we speak your blessing. और यीशु मसीह के नाम से आपके आशीष को हम उनके ऊपर बोलते हैं। Now, in the name of Jesus, we declare your provision to come over their lives. यीशु मसीह के नाम से हम ये घोषणा करते हैं कि आप उनको अपने स्वर्गीय आशीष आप भरें, And we declare all of us to be blessed because of the cross. और हम ये घोषणा करते हैं कि हम में से हर कोई क्रूस के आशीषों से हम भरे। And as your word says, oh God, we are blessed with every spiritual blessings. और जैसे आपके परमेश्वर के वचन कहता है कि हर एक आत्मिक आशीषों से हमें भरे, And we thank you for that. और हम उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते We हैं। bless this week, God, इस हफ्ता को आप आशीष करके दें, as we go ahead with this week. और जैसे इस हफ्ते में हम आगे बढ़ते हैं, Every day we will remember your grace. हर एक दिन हम आपकी दया को याद रखेंगे। We will not compare ourselves with others, हम कभी भी अपने आप की तुलना और किसी से नहीं करेंगे, but we'll always give glory to you, for you have counted us in. और हम परमेश्वर हम आपको स्तुति और आराधना का अर्पण देते हैं, And we declare that we would receive rewards from you because you are our rewarder. और हम ये घोषणा करते हैं परमेश्वर आपसे हमें प्रतिफल मिलेगा, और आप हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। Lord, I declare your blessing over every single person here. परमेश्वर जो कोई यहाँ पे उपस्थित है उनके ऊपर हर एक के ऊपर हम आपका आशीष को घोषणा करते हैं, And we declare that every day we will experience your goodness. और हर एक दिन परमेश्वर के एक भलाई को हम अनुभव करेंगे। We thank you. धन्यवाद देते हैं In परमेश्वर, Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank you, everybody, for being here this afternoon. आप लोग इस समय पे यहाँ पे आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, And thank you for praying for the church. May the Lord increase each one of us. और आप सबसे धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबों को परमेश्वर और भी बढ़ाए। And we also request every day spend some time praying for the church. और हम सबसे मैं आशा करता हूँ
और आप सब लोग से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप कलीसिया के लिए हर एक दिन थोड़ा समय लेकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, especially for Hindi service. खास कर हिंदी सर्विस के लिए आप प्रार्थना करना है। Yes? ठीक है, Are you praying? आप सब लोग प्रार्थना करेंगे Okay. Now, please continue to pray, और प्रार्थना करते ही रहें and I will see you next week. और अगले हफ्ते हम मिलेंगे। God bless you all.